बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तुर्की और शाम में खौफनाक जल्जले के बाद पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बज गईं। इंतहाई शिद्दत के जल्जले की वार्निंग जारी, किन किन इलाकों में बड़ी तबाही आ सकती है, तफसीलात जारी कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की और शाम में शदीद तरीन और खौफनाक जल्जला आने के बाद अब तक की जो तफसीलात हैं वो काफी ज्यादा दहला देने वाली हैं। जो मनाजर सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये हैं कि 1300 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों इमारतें हदम हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की 100 साल तारीख का ये सबसे बड़ा जल्जला है। तुर्की और शाम में शदीद जल्जले के बायस अभी 1300 अफराद की हलाकतों की इतलात आ रही हैं, जबकि 1000 से जायद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात आ रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा भी हो सकता है। दोस्तों, अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई थी और तुर्क मीडिया के बाद जल्जले के शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जल्जले का मरकज तुर्की से 23 किलोमीटर जुनूब में था, जबकि गहराई 17.9 किलोमीटर थी। जल्जले के सबब लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और जल्जला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 4:15 बजे पेश आया। तुर्की में जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जल्जले से करमान, उस्मानिया, मलातिया, दरियार बकर समेत 10 या ज्यादा मुतासिर हुए हैं। तुर्क मीडिया का कहना है कि आफ्टर शॉक्स तुर्की के वस्ती इलाकों में भी महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक तकरीबन 10 मिनट बाद महसूस किए गए। जल्जले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लिबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। दोस्तों, वाज़ेह है कि तुर्की में 1939 में भी 7.8 शिद्दत का जल्जला आया था, जिसमें 30,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। तुर्की में गुज़िश्ता 25 साल के दौरान 7 या इससे ज्यादा शिद्दत के जल्जले आए हैं। दोस्तों, इस वक्त तुर्की के अंदर हौलनाक जल्जले के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तुर्क सदर ने जल्जले से मुतासिर तमाम शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और यहाँ पे आपको ये बताते चले कि तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि जल्जले के बाद अब तक 78 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए और जल्जले से कम 1710 इमारतें तबाह हो गई हैं। इस वक्त तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 2786 इमदादी टीमें सरगर्मियों में मसरूफ है। तुर्क मीडिया का कहना है कि आज़रबाईजान से सर्च रेस्क्यू के 370 माहिरीन तुर्की पहुंचे, जबकि अमेरिका ने भी तुर्की को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश की और कहा है कि अमेरिका तुर्की की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, लेकिन अब जो अफसोसनाक बात आ रही है, जो सबसे ज्यादा खौफनाक बात है, वो ये है कि आज से 3 दिन पहले एक इदारे की जानिब से प्रेडिक्शन की गई थी। एक इदारे की जानिब से ये प्रेडिक्शन की गई थी कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि तुर्की में जल्द या बदेर किसी वक्त भी एक तबाहकुन जल्जला आ सकता है, जिसकी शिद्दत 7.5 से ज्यादा होगी। और दोस्तों, उन्हीं की जानिब से ये प्रेडिक्शन की गई है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में बड़े पैमाने पर जल्जले आ सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि चूंकि हदीस मुबारका में भी है कि कुर्ब क़यामत में शदीद तरीन जल्जले आएंगे और उन जल्जलों से बड़े पैमाने पर तबाही होगी। अब यूं लग रहा है कि क़यामत का वक्त करीब आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के जिन इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है उसकी तफसीलात भी जारी की गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, इन 3 ममालिक के लिए खुसूसी तौर पर वार्निंग जारी की गई है और पाकिस्तान का तकरीबन 2/3 हिस्सा शदीद तरीन खतरात में है। इसके कौन कौन से इलाके हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी जल्जले आए इनमें तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अक्टूबर 2005 के जल्जले के बाद बाकायदा तौर पर बिल्डिंग कोड तैयार किए गए थे। इन कवायद और ज़वाबित के मुताबिक ये बाकायदा तय हुआ था कि अब आइंदा ऐसी इमारतों के नक्शे पास नहीं होंगे जो कि जल्जले से महफूज ना हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा जल्जले की जद में खुदा न खास्ता आ सकता है। ये वार्निंग उसी इदारे की जानिब से जारी की गई है जिन्होंने कहा था कि तुर्की में 3 दिन के बाद एक तबाहकुन जल्जला आ सकता है, और ये जल्जला आया और बड़ा ही तबाहकुन है, जिसकी तबाहकारियों की तफसीलात साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका फॉल्ट लाइन पर वाक़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का 2/3 इलाका मुमकिन तौर पर जल्जले की तबाही का शिकार हो सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इंडियन प्लेट पर वाक़ है, जबकि यहाँ से यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया और अरब प्लेटें भी गुजरती हैं। तो फॉल्ट लाइन का मतलब जेर जमीन प्लेटों का टूट कर मुख्तलिफ हिस्सों में
तकसीम हो जाना होता है जो कि ज़मीन के नीचे हरकत करते रहते हैं और ये हिस्से दबाव जमा कर रहे हैं। फिर एक ऐसा मौका आता है कि जहां पर उनको किसी मुकाम पर अपना दबाव निकालने का मौका मिलता है, तो फिर उस मुकाम पर ज़लज़ला पैदा हो जाता है। ये कभी ज़्यादा शिद्दत के होते हैं और कभी कम शिद्दत के। दोस्तों, पाकिस्तान इंडियन प्लेट्स की शुमाली सरहद पर वाक़ है, जहां पर ये यूरेशियन प्लेट से मिलती है। यूरेशियन प्लेट के धंसने और इंडियन प्लेट के आगे बढ़ने का अमल लाखों साल से जारी है। हिमालय का वजूद भी लाखों साल पहले ज़ेर ज़मीन प्लेटों के टकराव के नतीजे में हुआ था और अब भी हिमालय मुतहरक है और ये हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क को ज़लज़लों के हवाले से 4 जोन्स में तकसीम कर दिया है। जोन 1 में ज़लज़ले के इम्कानात कम समझे जाते हैं। जोन 2 में ज़लज़ले के कुछ इम्कानात समझे जा रहे हैं और इनमें पंजाब के मैदानी इलाके और वस्ती सिंध शामिल है। जोन 3 में ज़लज़ले की काफ़ी ज़्यादा इम्कानात समझे जाते हैं। उनमें कराची, बलोचिस्तान, स्कर्दू, सवात, पेशावर, मैदानी हिमालय के इलाके शामिल हैं। जबकि जोन 4 के इलाके इंतहाई खतरे का शिकार हैं, जिसमें पोठहार, कश्मीर, हज़ारा, शुमाली इलाका जात, कोयटा और हिमालय के पहाड़ी इलाके शामिल हैं। तो दोस्तों, ये तफसीलात जारी की गई कि इन इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर शिद्दत से ज़लज़ले आ सकते हैं। दोस्तों, ज़लज़ले की शिद्दत को नापने के लिए कुछ अर्सा कबल तक तो सिर्फ रिएक्टर स्केल इस्तेमाल किया जाता था। ताहम इसकी मदद से बड़े ज़लज़लों की सही शिद्दत नापने में नाकामी के बाद इसे मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज़लज़ले की शिद्दत 1 से 10 के दरमियान मुतय्यन की जाती है और अगर ज़लज़ला 1 से 3 की शिद्दत का हो तो मामूली कहलाता है। 3 से 7 तक का दरमियाना, जबकि 7 से ज़्यादा का ज़लज़ला शदीद नौइयत का होता है। ज़लज़ले की शिद्दत नापने के लिए जो मयार इस्तेमाल किया जाता है वो लॉगरिथमिक होता है, यानी एक दर्जे का फ़र्क शिद्दत में 10 गुना इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर अगर ज़लज़ले की शिद्दत स्केल पर 5 हो तो ये 4 शिद्दत के ज़लज़ले से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा और इसमें 31 गुना ज़्यादा तवानाई का इखराज होगा। दूसरी तरफ ज़लज़ले को ज़मीन से इसकी गहराई से भी नापा जा सकता है। अगर ज़लज़ला 50 किलोमीटर तक हो तो इसे शैलो या फिर कम गहराई, 50 से 300 किलोमीटर तक का हो इंटरमीडिएट या दरमियानी गहराई और 300 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो उसे डीप या इंतहाई गहराई में आने वाला ज़लज़ला शुमार किया जाता है। और दोस्तों, उसी इदारे की जानिब से मुतनब्बे किया गया है कि आने वाले अरसे में पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर ज़लज़ला आ सकता है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत और अफगानिस्तान में भी शदीद तरीन ज़लज़ला आ सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान जो पहले ही सैलाब की तबाहकारियों से शदीद मुतासिर है, सैलाब की तबाहकारियों और पाकिस्तान के मुआशी हालात की वजह से अभी तक सैलाब मुतासिरीन को रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सका, तो इसके साथ ही ये वार्निंग भी आई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए। इन कुदरती आफात से कुछ इशारे भी मिल रहे हैं कि कुदरत क्या चाह रही है। बहरहाल दोस्तों, हमारा इस बात पे ईमान है कि कुर्बे क़यामत के अंदर जो ज़लज़लों का बड़ा सिलसिला शुरू होना है और सिर्फ पाकिस्तान या फिर इंडिया और अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके असरात होंगे। तो दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर खतरे की घंटियां बज चुकी है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।